वीरान इमारतों की छानबीन, टूटी चप्पलें और शराब की बोतल के टुकड़े देख हुआ। यहाँ कुछ तो गलत हुआ है। अंदर झांकने पर सब कुछ टूटा फूटा और अस्त व्यस्त मिला। कमरे, किचन, हॉल, बाथरूम सब कुछ था, मगर सब उजड़ा और बिखरा पड़ा था। टूटी खिड़कियां और दरवाजे जैसे किसी ने जबरदस्ती निकाल लिए हों। नीचे झांका तो ऐसा लगा कोई नीचे खड़ा मुझे घूर रहा हो। अब डर और रोमांच अपने चरम पर था। सवाल ये था, ये वीरान पड़े फ्लैट्स किसने बनवाई और क्यों छोड़ गए? क्या ये किसी अजीब घटना का शिकार हुए? क्या यहाँ कुछ ऐसा छिपा है जो अब तक सामने नहीं आया? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों फिर शुरू से शुरू करते हैं। मैं अपने घर से सफ़र पर निकला था बाइक पर, रास्तों का आनंद लेते हुए, हल्की हल्की धुनें गुनगुनाते हुए। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी और सफ़र के मज़े ले रहा था कि अचानक मेरी नज़र दूर खड़े अधूरे वीरान फ्लैट्स पर पड़ी। वे संख्या में 2 से अधिक थे और उनकी हालत कुछ अजीब सी थी। अधूरे निर्माण और चारों तरफ पसरा सन्नाटा, सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। मुझ में जिज्ञासा जागी, आखिर इन फ्लैट्स की सच्चाई क्या है? मैंने अपना सफ़र रोक दिया और बाइक मोड़कर उनकी ओर चल पड़ा। धूल भरे कच्चे रास्तों से गुजरते हुए पुलिया के नीचे से होकर आगे बढ़ा। रास्ते में कुछ ग्रामीण महिलाएं दिखीं जो अपने सिर पर लकड़ियां ढो रही थीं। शायद वे यहाँ की स्थानीय निवासी थीं। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरी बाइक कंकड़ भरी पगडंडी से होती हुई एक पक्की सड़क पर आ गई। अब मैं साफ साफ देख सकता था, ये खाली फ्लैट 6 से अधिक थे। उन्हें निहारते हुए मेरी नज़र एक छोटे मकान पर पड़ी, लेकिन वह भी वीरान लग रहा था। कुछ दूर और 2 मकान और एक पानी की टंकी दिखी, जिसमें मुझे लगा कि यहाँ कभी लोग रहे होंगे, मगर चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। बस तेज़ हवा की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। और एक सवाल मेरे दिमाग में गूंजने लगा, आखिर यहाँ के लोग गए कहाँ? धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कच्चे मकान की ओर गया। वहाँ एक चूल्हा और जलाने के लिए रखी लकड़ियाँ पड़ी थीं। मैंने कई बार आवाज़ दी और अंदर से एक छोटी लड़की बाहर आई। पूछने पर उसने बताया कि माता पिता मजदूरी करने गए हैं और वह यहाँ अकेली रहकर घर का काम और बकरियों की देखभाल करती है, मगर इन फ्लैट्स के बारे में उसे कुछ नहीं पता। अब मैं अकेले ही उन उजाड़ फ्लैट्स का राज जानने निकल पड़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे महसूस हुआ कि ये खाली फ्लैट 6 नहीं, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा थे। वे एक दूसरे के बेहद करीब बने हुए थे, मानो कभी यहाँ चहल पहल रही हो। मैंने एक फ्लैट को नीचे से ऊपर तक देखा, 4 मंजिला इमारत, मगर टूटी फूटी बिखरी हुई। यहाँ कुछ तो गलत हुआ है, मैंने मन ही मन सोचा। और मैं अपनी जिज्ञासा को समेटे फ्लैट के अंदर एंटर हुआ। एक तरफ बिखरी गंदगी, टूटे फर्नीचर और उखड़ी टाइल्स देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर यहाँ तबाही मचाई हो। मुझे डर का एहसास होने लगा, मगर मैं अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। पहली मंजिल पर पहुंचते ही देखा हर फ्लैट को समान डिज़ाइन किया गया है। कमरा, किचन, हॉल, बाथरूम और बालकनी, हर जगह टूटी फूटी खिड़कियां और दरवाजे थे, जिसे शायद लोगों ने निकाल कर ले लिया था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, जिसमें खिड़की की टूटी कांच की खिड़कियां जमीन पर बिखर गईं।
मैंने बाहर झांक कर देखा, शायद कोई दिख जाए जिससे मैं इस जगह के बारे में पूछ सकूं, मगर दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था। दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो वहां दीवार पर एक अजीब सी पहेली लिखी थी, जिस पर लिखा था 4 घोड़ी 10 हाथी और मेरा नाम बताओ क्या है। यह देखकर मेरी धड़कन तेज हो गई। थोड़ा आगे बढ़ा तो वहां एक गंदा कपड़ा पड़ा मिला। अब तक का माहौल अजीब था, मगर यह डरावना लगने लगा। जब तीसरी मंजिल की ओर बढ़ने लगा तो सीढ़ियों पर एक लाल कपड़ा मिला। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मुझे लगा मुझे कोई देख रहा है। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था और खिड़कियों से तेज हवाएं और आवाज़ें आ रही थीं। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही माहौल और भी डरावना हो गया। हवा के झोंकों के बीच ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई मेरे पीठ के पीछे खड़ा है। मैं पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मगर अचानक मेरी एक नज़र टूटी हुई खिड़की के बाहर गई और मुझे लगा नीचे कोई खड़ा मुझे घूर रहा है। अब मैं ऊपर चौथी मंजिल पर था। चारों तरफ वीरानी और तेज हवाओं की आवाज़ों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जगह किसी अदृश्य ताकत की गिरफ्त में है। वहाँ खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझ पर हंस रहा हो, मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मैंने वहाँ ज़्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं समझा और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगा। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। जब मैं बाहर पहुंचा तो देखा मेरी बाइक वहीं थी। मैंने बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल पड़ा, लेकिन जाते जाते मुझे लगा वहां कोई खड़ा मुझे जाते देख रहा था। क्या वो मेरा भ्रम था या सच में वहां कोई था? अंतिम सवाल और रहस्य बरकरार। यह वीरान पड़े फ्लैट्स किसने बनवाए और क्यों छोड़ गए? क्या ये किसी अजीब घटना का शिकार हुए? क्या यहाँ कुछ ऐसा छिपा है जो अब तक सामने नहीं आया? दोस्तों, अगर आपको इस जगह के बारे में कुछ पता हो तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे एक और रहस्यमय सफ़र में, जहाँ हर सन्नाटा एक राज समेटे होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।